इस वक्त हम पत्तों की गल्ला मंडी में मौजूद हैं और ये वो तहसील है पंजाब की कि जहां 80% से ज़ायद अफराद सिर्फ ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, इसके अलावा उनका कोई और रोज़गार का ज़रिया या वसीला नहीं है। इस बार मुल्क भर में गंदम की ख़रीदारी के हवाले से जिस बहरान ने जन्म लिया है उस पर सफ़े मातम बिछी हुई है मुल्क भर के अंदर। और अफसोस का मकाम यह है कि चलिए ये माना जा सकता है कि जब गंदम कम पैदा हो वहाँ तो एक बहरानी कैफियत हो ही, लेकिन अफसोस ही किया जा सकता है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिक़दार में गंदम की पैदावार हुई है, वहाँ भी इस वक्त गंदम को लेकर एक बहरान की सी कैफियत है। वो कैफियत क्या है, किसान क्यों सरापा एहतजाज हैं, गल्ला मंडियों में क्या सूरत हाल है, मुल्क के सहाफ़ियों से भी बात करेंगे, किसानों से भी बात करेंगे, किसान रहनुमाओं से भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो आड़ती हैं उनसे भी बात करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं गंदम के हवाले से, ये बहरान क्या है, इस वक्त किस नहज पर है और इस बहरान का खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है, या फिर आने वाले बरसों में आने वाली जो फसल है वहाँ तक जाते हुए मामला मज़ीद ख़राबी की जानिब गामज़न होगा। इस पर बात करते हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं पत्तों की से। हमारे नुमाइंदे मुक़द्दर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा मामले को समझते हैं और फिर हम बहुत सारे किसानों को यहाँ स्याह पट्टियाँ बांधे हुए एहतजाज करते हुए भी देख रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक, अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से आप लोग? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तो आज तक हम सुनते रहे कि गंदम कम हुई इस मुल्क में, बारिशें हो गई, कोई भी और मामला हुआ और उसकी वजह से एक बहरान पैदा हुआ हो। इस बार अल्लाह का फजल करम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह गंदम की अच्छी पैदावार हुई और उसके बावजूद एक बहरान है। बॉस बिल्कुल ये अलमिया है कि हमारे जो इलाके हैं, हमारा मुल्क जो है वो ज़राअत पे डिपेंड करता है और ज़राअत के साथ ही सारे मामला चलते हैं। और स्पेशली हमारा ये जो इलाका है इसमें जो किसान हैं, हमारे इलाके के साथ 200 से ज़ायद गाँव हैं जिनमें आबादी जो है वो 80%, जैसे आपने कहा कि 80% से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़राअत पे डिपेंड करते हैं। एक कमाद की फसल है, शुगर मिलों ने परेशान किया, शुगर मिलों ने जो है वो किसानों को बिल्कुल बुरे हाल कर दिए, पैसे नहीं मिले तो किसानों ने गंदम की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी। लास्ट टाइम जो है वो अच्छा रेट मिला 4000 के राउंड अबाउट किसानों को। ठीक है, अब जो है वो गंदम बहुत बड़ी मिकदार में काश्त की गई है और आंधियाँ भी आईं, बारिशें भी आईं, जो है वो ज़ालाबारी भी हुई, किसानों का नुकसान भी हुआ, मगर इसके बावजूद भी गंदम की पैदावार अच्छी हुई। और अब गवर्नमेंट जो है वो 3900 रेट देने के बाद भी गवर्नमेंट गंदम नहीं खरीद रही। गंदम ना खरीदने की वजह से किसान इंतहाई परेशान हैं, एहतजाज करते हैं तो पुलिस इनके घरों पे रेड करती है। अगर किसान रहनुमा सामने आके एहतजाज करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गोदाम जो है हमारे पत्तों की जो गोदाम है वो भी गोदाम भी अभी 4 गोदाम खाली पड़े हैं जिनमें 4000 मैट्रिक टन गंदम रखने की गुंजाइश मौजूद है। ठीक है, अगर लोकल मंडियों में बेचने आता है किसान तो उनसे खरीदा जाता है 2800 रुपये में, 2700 रुपये में, 2600 रुपये में, 2900 रुपये में। ये गंदम का राउंड अबाउट रेट जो है वो लोकल परचेज कर रहे हैं और किसान मजबूर है सर बेचने पे कि किसान क्या करे, सर स्टोर करेगा तो खराब हो जाएगी, कहाँ स्टोर करेगा, गुंजाइश नहीं है। सर खाद उसने महंगी खरीदी, 3400 वाली बोरी उसने 6000 में खरीदी और सर DAP उसने महंगी खरीदी। इसके बावजूद जो है वो किसान क्या करे, किसान कहाँ जाए? अब गवर्नमेंट जो है खाद तो महंगी बिकवाती रही है खुद, इधर की मुकामी इंतजामिया बिकवाती रही है कि आप 5000 में खरीद लें, 5500 में खरीद लें, अवेलेबल करें, 6000 में चाहे खरीद लें, मगर गंदम खरीदने की बारी कहते हैं कि आप लोकल मंडियों में बेचते हैं जाके। कौन किस रेट पे खरीद रहा है ये भी चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। ये सर अलमिया है, बस जिसका जो दाव लग रहा है वहाँ पे किसान रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? मैं चाहूंगा जरा सब अपना तारुफ भी प्लीज करवाते हैं। शहादत अली भट्टी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद कसूर। तो आप जरा ज़ेरे अताब भी हैं इस वक्त, सुना है कि बड़ा छापे वापे पड़ रहे हैं। जी, हमारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। हमारे किसान भाई लाहौर में अपने हक लेने के लिए गए, उधर हमारे किसानों को गिरफ्तार किया गया, बल्कि किसानों पर तशद्दुद किया गया, जबकि हम अब आईनी हक लेने गए हैं। ठीक है, हम पुरअमन लोग हैं, लोगों को जमीन का सीना चीर के खुराक मुहैया करते हैं, नैब खुदा है, लेकिन किसानों के साथ ज्यादती का हम अपना हक मांगे लेकिन निकल रहे हैं, हम पे गिरफ्तारियां हो रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट है वो हथकंडों पे उतराई है। मामला गड़बड़ कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? ये तो यानी सारे मुल्क के लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि यार अल्लाह ने मेहरबानी की है। हालांकि मुझे खुद भी याद है कि जब हम सफ़र कर रहे होते थे और गंदम की फसल देखते थे कि बिल्कुल तैयार है और बादल है, तो दिल धड़कता था कि यार किसानों ने बड़ी मेहनत की है सारा साल और उम्मीदें होती हैं, हर आपकी जो कैलकुलेशन होती है फाइनेंशियली भी, वो भी फसल के साथ, और तो वो अल्लाह ने वो वक्त निकाल दिया और अच्छी फसल हो गई। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह अब भी तो हम खुदा पे भरोसा करने वाले लोग हैं। अब भी बादल आता है, बारिशें होती हैं, हमारी फसलें तबाह होती है तो हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि मालों को मंजूर नहीं था, अल्लाह पाक का शुक्र है। अब जो मामला पैदा हुआ है उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट के पास पहले 23 लाख टन गंदम पहले मौजूद थी स्टॉक गोदामों में। सही, लेकिन बदकिस्मती के लिए हर गवर्नमेंट ये नारा लगाती है किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल, लेकिन ये सिर्फ बात सर नारों की हद तक है।
हुकूमत को, निगरान गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पेश आई कि इन्होंने अब मार्च में 14 जहाज बाहर से मंगवाए, तकरीबन 8 लाख टन मेट्रिक गंदम बाहर से मंगवाई, जबकि पिछले साल की निस्बत इस साल 12 लाख एकड़ गंदम की पैदावार ज्यादा है। जरा इस पर मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके जी? तारुफ प्लीज अपना करवा दीजिए। गुलाम सरवर, चेयरमैन किसान तहसील पत्तों की। अच्छा, पत्तों की मैं बता भी रहे थे मुझे कि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो ज़राअत से ही वाबस्ता है, इसके अलावा तो कोई और सिलसिला है नहीं। तो मुझे जरा एक तो सफ़र बताइए देखने वालों के लिए कि गंदम की काश्त के लिए जो दिक्कतें होती हैं, जिन जिन परेशानियों से गुजरते हैं, जितना वक्त एक किसान देता है, जितनी मेहनत करता है, जितना सरमाया वो सर्फ करता है, ज़रा पहले ये बताएं ताकि अंदाज़ा हो कि किसान को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया हुकूमत ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गंदम की फसल है ना जी, लोग कहते हैं कि ये 6 माह की फसल है। ये 6 माह की नहीं, 7 माह की फसल है। जब गंदम काश्त करना थी ना जी, उस वक्त हमें DAP ब्लैक में मिल रही थी, लाइनों में लग के मिल रही थी, किसान धक्के खा रहा था। हमने इंतजामिया से बारहा दरखास्त की कि यार इसको ना कंट्रोल रेट पे लाओ, ना हो सका। उसके बाद गंदम काश्त कर दी। यूरिया का वक्त आया, ठीक है, यूरिया 3400-3500 रेट था कंट्रोल रेट, हमने 5500 रुपए में लेके यूरिया डाला अल्लाह है। को बिल्कुल गवाह बना के अल्लाह, वो हमने 5500 में यूरिया डाला है। अल्लाह की मेहरबानी से फसल तैयार हो गई, हर आदमी खुश था, अच्छी फसल हुई है। लोगों के काम होते हैं, कोई बच्चों की शादी करेगा, कोई बच्चों की फीस देगा, कोई बच्चों को दाखिले के लिए बाहर भेजेगा। फसल आई है, खुशी के बजाय सारे घरों में सफ़े मातम बेच गई है। कितने दिन तक गंदम आप रख सकते हैं या रखी जा सकती है, या एक किसान जो है वो स्टोर कर सकता है? कोई जरिया या कोई ऐसा तरीका है कि गंदम को आप कुछ वक्त के लिए महफूज कर सकें? सारे किसानों के पास ना स्टोरेज मौजूद नहीं है, यहाँ किसान अपनी गंदम स्टोर कर लें। दूसरे नंबर पे ये है कि किसान ने ये फसल फरोख्त करके अगली फसल काश्त करनी होती है। किसान के पास तो पैसे नहीं है। सही। हर किसान इस वजह से भी परेशान है, और सब लोगों के पास तो स्टोरेज नहीं है ना जी। ये बड़े लोगों के पास होंगे, बड़े जिम्मेदारों के पास। हम तो भाई अपने घरों में गुजारा पता नहीं कैसे करते हैं, गंदम कहाँ रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। जरा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? रेहान अकबर एडवोकेट, तहसील सदर, किसान इत्तेहाद पत्तों की। अच्छा चलिए, माशाल्लाह आपको तो कानूनी एक HB आपके पास मौजूद है, तो जरा ये बताइए ना कि अब किसान के पास लीगली कोई ऑप्शन मौजूद है? क्या करे, एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज के पादाश में वो सर, ये आपको पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा ARY का, जो किसानों की आवाज़ बन रहा है। उम्मीद है इससे कोई फ़ायदा होगा किसानों को जी इंशाल्लाह। दूसरा सर ये है कि लीगली क्या करे। आप देख रहे हैं हमारी अदालतों का हाल, ये तो किसान है ना, बड़े बड़े मामलात इस तरह के हैं जहाँ पे अदालतें बिल्कुल जो ना, अदालतों से भी लोगों का एतमाद उठ चुका है। दूसरा सर ये मैं कहूँगा कि किसान के बारे में कहा जाता है कि ये किसान रीढ़ की हड्डी है। सर वो जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसे इस गवर्नमेंट ने तोड़ के रख दिया है। इस तरह तोड़ के रख दिया है कि जो है ना, किसान ने, अगर इन्होंने रेट डाउन करने थे तो इनका काम था कि ये नवंबर में हमारी गंदम काश्त होती है। नवंबर में इन्होंने अनाउंस कर दिया 3900 रुपया रेट। ये नवंबर में हमें कह देते कि जी हम गंदम खरीदने के काबिल नहीं हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने 32 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर ली। अच्छा, वो इंपोर्ट कर ली जी, निगरान गवर्नमेंट ने। उसमें ये गवर्नमेंट भी शामिल है, यही वजीर है ना, मिलते जुलते सारे। दूसरा इन्होंने ये किया जी कि 31 मार्च तक वो जो जहाज़ हैं वो अनलोड होते रहे इधर कराची में बंदरगाह पे। अच्छा, जब मार्च के एंड पे या शुरू अप्रैल में सिंध में गंदम आ जाती है, जब गंदम पाकिस्तान में खुद वाफिर मिकदार में मौजूद है, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ से गंदम लाने की? हमारे सुनने में ये आया है, बल्कि जो हालात आजकल आ रहे हैं वो ये हैं कि जी इन्होंने 3200 रुपया मन गंदम इंपोर्ट की और 4750 रुपये के हिसाब से इन्होंने फ्लोर मिल्स को सेल की। अब वो जो दरमियान में अरबों रुपए का मुनाफा है वो इन्होंने कमाया है। मतलब ये है कि हम किसान ये नहीं चाहते कि महंगाई हो, हम ये चाहते हैं कि इनपुट सस्ती हो तो आउटपुट भी सस्ती कर दें। अगर 4500 रुपया मन हम गंदम का जो सेल करें तो सर तब हमारी जो अखराजात हैं वो पूरे होते हैं। तो सर ऐसी सूरत हाल है। दूसरी बात ये, शहबाज शरीफ साहब कहते थे, बल्कि कहते फरमाते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के इस आवाम की जो है ना भूख दूर करूँगा। उसने अपने कपड़े बेच के तो वो सिलवा ली, शेरवानी सिलवा ली, और हमारे गरीबों के, किसानों के कपड़े उतार दिए, ठीक है। और मैडम मरियम नवाज साहिबा वो सिर्फ टिकटॉक पे लगी हुई हैं, उसको किसानों की कोई परवाह नहीं है। इतना सा सिर्फ एक ऐलान कर दें कि हम फलां तारीख को गंदम खरीदेंगे, तो यकीन करें कम से कम एक जरा थोड़ी सी गंदम में जान आ जाएगी। एक जो है ना वो अपना रेट अप हो जाते हैं।